हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं, हम जूरिस्प्रूडेंस के प्रीवियस ईयर्स को सोल्ड मैनर में डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, लाइक हमने मनु के बारे में जाना, बेंथम के, सालमंड के, डगिट के बारे में जाना, और हमने ये भी डिस्कस किया जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें हमने लॉ एंड मोरालिटी को डिस्कस किया है ऑलरेडी, एंड डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिन एंड कैल्सन को भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो इनसे रिलेटेड जो हमने वीडियोस बनाई है उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, डिस्कस करना है हमें ये। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म टू थिंग्स। फर्स्ट कि अगर आप हमारी किसी भी वीडियो के नोट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previous.com पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं उस टॉपिक को और उसके नोट्स देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ। यहाँ पर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लॉ के डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस एक इसेंशियल रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लॉ। आपने देखा होगा कि डिफरेंट जूरिस्ट ने लॉ की ही अलग डेफिनेशन दी है। लॉ कैसे बना, कैसे होना चाहिए, सब पर्सपेक्टिव उन्होंने अपने दिए हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस से हमें लॉ की इंटरप्रिटेशन के बारे में जानने को मिलता है और अंडरस्टैंडिंग हमारी लॉ के साथ होती है। और जूरिस्प्रूडेंस क्या अलाउ करता है? जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से ही हम डिफरेंट थ्योरीज देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं, फिलोसफीज देखते हैं लॉ की। ये सब जो है जूरिस्प्रूडेंस में दिया गया है। सारे जूरिस्ट बताते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल मेन है, क्या आधार है, क्या कुछ लोग कहते हैं पहले जो नेचुरल लॉ की थ्योरी थी कि मोरल्स के आधार पर लॉ डिफाइन किया गया है, जो मोरालिटी है, जो चला आ रहा है वही हमारा लॉ है। फिर हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिला। ऑस्टिन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था कि लॉ क्या है, कमांड है जो सोवरेन ने दी है और जिस अगर ना माने तो पेनल्टीज मिलेगी। तो ये सारी की सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं और ये हमें कहाँ जानने को मिल रही है? जूरिस्प्रूडेंस में। तो जूरिस्प्रूडेंस में ही डिफरेंट थ्योरीज हमको देखने को मिलती है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स मिलते हैं और फिलोसफीज भी मिलती हैं। जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से ही हमें क्लैरिटी मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, रीजनिंग भी मिलती है किसी लीगल रूल की। वहां पर डिटेल में दिया गया है कि अगर ये लॉ बना तो क्यों बना। डिबेट्स भी होती है कि इसका ये कारण था, इसकी ये एप्लीकेशन है। बिल्कुल क्रिस्प मैनर में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए किसी भी लॉ की, उसका पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या था, तो जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से ही हम ये सब देख पाते हैं। क्या क्लैरिटी थी, क्या डायरेक्शन था, क्या रीजनिंग थी किसी लीगल रूल की, ये जूरिस्प्रूडेंस हमें हेल्प करती है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस एक्ट करता है एज ए गाइडिंग लेंस थ्रू विच हम लॉ को परसीव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और बाद में उसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लीगल सिस्टम्स में। ये जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से ही होता है। इन शॉर्ट, अभी तक हमने बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखा है कि जूरिस्प्रूडेंस के क्या क्या फायदे हैं, जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। जूरिस्प्रूडेंस ना होता क्या हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव लॉ के जानने को मिलते? हम सिर्फ लेमैन टर्म्स में ही लॉ को पढ़ते कि दिस इज अ लॉ, हमें ये रूल फॉलो करना है, दैट्स इट। लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या था, उस लॉ की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या वो लॉ सही है या नहीं है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है या नहीं है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट जो रहे हैं उनका क्या कहना था, क्या उसके पॉजिटिव से, क्या उसके नेगेटिव थे। और अगर कल को कोई लॉ बनाना भी है तो पहले भी तो जो लॉ बने हैं उनका भी तो आधार देखा जाएगा, उनका पर्सपेक्टिव भी देखा जाएगा। क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मोरालिटी के ऊपर बेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट, मतलब जितना भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, जितना भी सोचने का टाइम है, एनालाइज करने का टाइम है, वो जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से ही हमें मिलता है किसी भी लॉ को बनाने से पहले। तो ये तो हमने बिल्कुल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखा। अब बिल्कुल पॉइंट मैनर में हम जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस को आई क्यों कहा जाता है लॉ की। देखिए, सबसे पहले ये हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द लॉज पर्पस एंड मीनिंग। जो हमने जाना कि लॉ क्यों बना, उसका मीनिंग क्या था, वो जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से ही हमें जानने को मिलता है।
जूरिस्प्रूडेंस ना होता तो हमें पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, उस पर कंसंट्रेट ही ना करते। डिफरेंट डिफरेंट जूरिस जो हैं वो इतना दिमाग ना लगाते, इतना एनालाइज ना करते। दूसरा, ये गाइड करता है, गाइडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, यानी कि ये इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, देखिए एक लॉ के कई मीनिंग निकलते हैं। ये एडवोकेट के लिए कितना फायदेमंद है। देखिए आपके पास, अगर आप एडवोकेट है तो आपके पास हर तरह के क्लाइंट्स आएंगे, आपको हर क्लाइंट को प्रेजेंट करना है और उसकी बात रखनी है। तो ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होंगे तभी तो आप उसकी बात रख पाओगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको कौन सा चूज करना है वो आपके ऊपर है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं लोग के, उनको सामने रखने के लिए जूरिस्प्रूडेंस हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, क्यों कहा जाता है जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ? देखिए ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। लॉ एंड मोरालिटी के ऊपर हमने डिटेल में डिफरेंस डिस्कस किया है। हमने एटलीस्ट 12 से 13 पॉइंट्स जो हैं उनके डिफरेंस के जाने हैं, फिर उसका रिलेशनशिप भी जाना है, और डिफरेंट थ्योरीज जो बेस्ड हैं लॉ एंड मोरालिटी के ऊपर वो भी हमने डिस्कस की है। अगर आप हमारा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में वो भी दे दूंगा। ये ब्रिज कैसे करता है, देखिए आपने देखा होगा कुछ लॉ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लॉ के ऊपर बेस्ड है, यानी वहां मोरालिटी का कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ लॉ है, मोरल्स की कोई बात नहीं हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तब आपने देखा था हिटलर ने कैसे इतने अत्याचार किए थे जूस के ऊपर, लेकिन वो किसी प्रॉपर लॉ के तहत थे। क्या उसे सही माना जाएगा, ये एक सोचने का विषय है। ऑस्टिन का तो ये कहना था कि अगर कोई लॉ प्रॉपर मैनर में बना है, वो सोवरेन की अगर कमांड है तो वो फॉलो होना चाहिए, उसमें मोरल वोरल कुछ नहीं देखने हमें। लेकिन अगर इस तरह के कुछ कानून बनते हैं जहां पर ये सब हमें देखने को मिला, क्या हम उसे लॉ कह सकते हैं? और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, अब मोरालिटी के ऊपर आते हैं। क्या वो चीजें कहनी सही है कि कोई अगर चीज मोरालिटी में आती है तो उसे हम लॉ कह दें? जैसे झूठ बोलना भी एक मोरल वैल्यूज में आता है, तो क्या झूठ बोलने पर हम सजा दे दें, उसको भी एक लॉ बना दे, उसका भी एक रूल बना दे? तो देखिए कहाँ पर क्या ब्रिज सेट करना है, कहाँ पर लॉ लेना है, कहाँ पर मोरालिटी लेनी है, कहाँ पर इनका मिक्सचर लेना है, कहाँ पर बिल्कुल सेपरेशन रखना है, ये कौन बताएगा हमें? जूरिस्प्रूडेंस हमारी हेल्प करेगी। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखेगी कि कहां पर किस तरह का पर्सपेक्टिव काम आएगा, किसका पर्सपेक्टिव सही है, कहां पर किसको क्रिटिसाइज करना है। ये सारे पर्सपेक्टिव जब हमारे सामने होंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। तो ये जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से होता है, इसीलिए इसे आई ऑफ लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करती है एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन लॉज, यानी कि देखिए जब हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं तब कंसिस्टेंसी के बारे में भी जूरिस्प्रूडेंस बात करती है कि अगर हमने लॉ को बना दिया तो उसमें कंसिस्टेंसी का होना कितना जरूरी है। जजेस आर्बिट्रेरी फैसले नहीं सुना सकते, अपनी मन मर्जी से फैसले नहीं सुना सकते, उनको भी किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, उनको भी रीजनिंग देनी होती है जब वो जजमेंट सुनाते हैं। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में भी जूरिस्प्रूडेंस हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, एडप्टिंग द लॉ टू चेंजिंग सोसाइटीज, यानी कि आप भी देखते हैं कोई भी लॉ स्टेबल नहीं रह सकता। आज अगर कोई चीज लॉ है तो क्या आप मान सकते हैं अगले 10 साल में वो चीज लॉ रहेगी ही रहेगी? होमोसेक्सुअलिटी हमने देखा, पहले वो अगर कोई होमोसेक्सुअल क्राइम करता था तो उसे सजा दी जाती थी, लेकिन अब नहीं दी जाती। अडल्ट्री को देखिए, कितने सारे उदाहरण हैं जहां पर पहले किसी चीज को अगर क्या माना जाता था, गलत माना जाता, तो वो आज सही की कैटेगरी में आ गई है। ये नीड है हमारी सोसाइटी की नीड के साथ ही चलना चाहिए। तो जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से ही, जैसे हमारे पास डिफरेंट व्यूज आते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आती हैं, तो डेफिनेटली जो सोवरेन हैं, जो पावर में हैं, वो भी सोचते हैं कि क्या इस पर कोई कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आप भी देखते होंगे न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट एक्ट नहीं करती? गवर्नमेंट नहीं सोचती, जो भी सोवरेन पावर है सोचती है उन पर एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस, इसलिए भी इसे आई कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑफरिंग सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स लीगल केसेस। जब कोई कॉम्प्लेक्स केस आता है जहां पर क्लैशेस हो जाती हैं दो लॉज की, तब भी जूरिस्प्रूडेंस हमारी हेल्प करती है। उन केस में कैसे हेल्प करती है, वहां पर मीनिंग देखा जाता है, मोटिव देखा जाता है, लॉ का देखा जाता है कि क्या किस तरह से उसको सोल्व किया जाए, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, सारे के सारे पर्सपेक्टिव रखे जाते हैं और बाद में डिसीजन लिया जाता है। आप देखेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर का डोक्राइन था
वो कैसे इवोल्व हुआ, कैसे क्लैशेस हुए, उसके बाद जो डिफरेंट कंसेप्ट निकल के आए, ऐसे कितने लाखों कंसेप्ट हैं जो निकल कर आते हैं डेली बेसिस पे कॉम्प्लेक्स केसेस में। तो जूरिस्प्रूडेंस उसमें भी हमारी मदद करती है। मेनली ये 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से जूरिस्प्रूडेंस को आई कहा जाता है लॉ की। अगर आप इनके नोट्स देखना जानना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप previous-notes.com पर जाकर इसके नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, बाय बाय फॉर नाउ।